तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं एक नई ऊर्जा और जुनून के साथ एक नई क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। और लेसन 1 है, हमारा पार्ट 1 है। लेसन का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या फिर बोला जाए कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल का बोलते हैं यूनिट ऑफ आवर लाइफ। इतना हो चुका है। इसमें हम लोग क्लास 4 पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा रहने वाला जो पार्ट 5 होने वाला है। और पार्ट 5 में क्या है नहीं है उस वीडियो के बारे में जानेंगे। क्लास 4 के जो लास्ट में था उसमें हम लोग क्या देखे थे। क्लास 4 के लास्ट में हम लोग देखे थे कि जो कोशिका होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं कोशिका होते हैं जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में क्या बोलते हैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी नहीं दिए थे। हम लोग को बताए थे कि जो कोशिका होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं। पहला यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके होते हैं, किसे कहते हैं। और इसमें जानने वाले हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक कोशिका यानी कि यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए बने रहिए आज की इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक। हम लोग चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बहुत जल्द। और बात यह है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें संगठित और व्यवस्थित रूप से पूर्णतः क्या बोलते हैं मतलब केंद्रक नहीं बजाते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसे वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हम लोग से कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, या फिर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे कि वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः विकसित और व्यवस्थित क्या बोलते हैं केंद्रक या कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जीवाणु और ऋणरहित शैवालों की कोशिकाएं। क्या जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होता है और ऋणरहित शैवाल होता है उनकी कोशिकाएं। उनकी कोशिकाएं क्या होती है, उनकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। उनकी कोशिकाएं कैसे होती है, उनकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोले हम लोग बोले हैं कि वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इतना हो गया। इसमें और लिखा है नोट में कि इसे अविकसित या इसे अविकसित होगा भाई, यहाँ पे विकसित लिख लीजिएगा। अविकसित या पुरातन कोशिका भी कहा जाता है। क्या इस यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित या पुरातन कोशिका भी कहा जाता है। इतना कुछ करने के बाद में अब बोल रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। क्या यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि वे विकसित कोशिकाएं, वे विकसित, इसे विकसित देखिए यहाँ पे आपको विकसित है और यहाँ पे विकसित है। वे विकसित कोशिकाएं, वे विकसित कोशिकाएं जिनमें वे विकसित कोशिकाएं जिनमें क्या, जिनमें संगठित और व्यवस्थित केंद्रक, जिनमें संगठित और व्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं। व्यवस्थित क्या केंद्रक
पाए केंद्रक तथा तथा सभी तथा सभी कोशिकांग पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या लिखे हैं कि वे विकसित कोशिकाएं जिनमें संगठित और व्यवस्थित केंद्रक तथा सभी कोशिका पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या? उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या? वे विकसित कोशिकाएं जिनमें संगठित और व्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं तथा सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या? एग्जाम्पल में लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे मानव मतलब मनुष्य, और भी लिखेंगे क्या बोलते हैं चूहा। ये सब इसमें सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। हाथी मतलब जो बड़े जो होते हैं उसमें आदि। क्या? आदि। इसे लिखेंगे नोट में लिख सकते हैं नोट में इसे विकसित कोशिका भी इसे विकसित क्या बोलते हैं कोशिका भी कहा जाता है। इसे विकसित या नवीन कोशिका भी कहा जाता है। बात क्या था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखे हैं कि वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें क्या? वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें क्या बोलते हैं पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और न ही कोई कोशिकांग पाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे में जीवाणुओं और नीलहरित स्वाभाविक कोशिकाएं, और दूसरे में क्या लिखे हैं लोग, और इसे भी कहा जाता है इसे ही क्या बोलते हैं अविकसित और तथा पुरातन कोशिका भी कहा जाता है। किसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। और भी क्या है दूसरा क्वेश्चन था नेक्स्ट लेवल का कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? क्या? यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखे हैं कि वे विकसित कोशिकाएं जिनमें संगठित और व्यवस्थित केंद्रक तथा सभी कोशिकांग पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल में मानव, चूहा, हाथी आदि। इसे विकसित तथा नवीन कोशिका भी कहा जाता है। किसे? आपको पूछेगा कि नवीन कोशिका किसे कहा जाता है तो यूकैरियोटिक कोशिका को। विकसित कोशिका किसे कहा जाता है तो यूकैरियोटिक कोशिका को। मनुष्य में कौन सा कोशिका पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो यूकैरियोटिक। इस तरह से। और पूछेगा जीवाणु में, शैवाल में कौन सा कोशिका पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक। इस तरह से हम लोग जवाब दे सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर को देखेंगे। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर को देखेंगे। चलिए बंद रहिए आप लोग वीडियो में। चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में आखिर क्या अंतर है हम लिखते हैं। सबसे पहला अंतर और समझने का समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि इधर बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर लिख दिया गया है यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों के बीच में क्या करना है? अंतर लिखना है। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका आकार प्रायः छोटा होता है। क्या लिखेंगे कि इसका आकार प्रायः क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और इसे लिखेंगे इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। क्या? बड़ा होता है। इतना कुछ लिखने के बाद में अब इधर लिखेंगे दूसरा में क्या लिखेंगे? इधर दूसरा में लिखेंगे कि इसमें केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली से
घिरा हुआ नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक किसी किसी बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं, नहीं घिरे होते हैं। और इसमें लिखेंगे कि दूसरा में कि इसमें, इसके केंद्रक, इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक किसी बाहरी झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। क्या? घिरे होते हैं, घिरे होते हैं। और इसमें तीसरा में क्या लिखेंगे, इसमें दूसरा में, तीसरा में लिखेंगे इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि इसमें, इसके केंद्रक में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। क्या? इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें केवल केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। क्या? गुणसूत्र, गुणसूत्र पाया जाता है, पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि इसमें एक से, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? पैराग्राफ का, दूसरा यूकैरियोटिक का। पैराग्राफ का पहला क्या लिखे हैं, इसका आकार प्रायः छोटा होता है, और इसमें लिखा है इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। फिर इसमें लिखा है इसमें केंद्र किसी बाहरी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं, इसमें केंद्र किसी बाहरी झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। और जिसे बोला जाता है इसमें, जिसे इसमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग केंद्र झिल्ली। और इसमें बोल रहा है कि इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, और इसमें केवल, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका लिखेंगे इसमें केंद्रिका या न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाती है। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो अब केंद्रक के बोलते हैं बाहर में झिल्ली ही नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे कि इसमें केंद्रिका, क्या केंद्रिका नहीं पाएगी, क्या केंद्रिका, इसमें केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और इसे लिखेंगे इसमें केंद्रिका पाई जाती है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। आगे लिखेंगे क्या, इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं पाया जाता है। लिखेंगे इसमें, इसमें कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। क्या? इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें लिखेंगे क्या, इसमें, इसमें कोशिकांग, कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या? पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, इसमें कोशिका का विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। क्या? इसमें कोशिका, कोशिका का विभाजन मुकुलन, मुकुलन एक विधि है, मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन जो पढ़ना है, मुकुलन थोड़ा भी पढ़ना है, और पढ़ना हम लोगों को प्रजनन लेसन में उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या, इसमें कोशिका का विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें लिखेंगे कि इसमें कोशिका, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्रण, या इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्रण, समसूत्रण या अर्ध सूत्रण द्वारा होता है।
इस वीडियो को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं जो जनरल है उसमें पढ़ेंगे। क्या सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का क्या होता है। तो हम लोग देखे हैं कि प्रोकैरियोट्स का वैसे कोशिका कहते हैं जो अविकसित तथा क्या बोलते हैं संगठित नहीं होते तथा जिसमें किसी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं तो वे क्या बोलते हैं अविकसित होते हैं, यानी संगठित नहीं होते हैं। और जबकि इसमें देखे हैं यूकैरियोट्स कोशिका में कि इसमें विकसित कोशिका पाए जाते हैं और केंद्रक भी पाए जाते हैं और सही प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इतना कुछ और ऐसा पाते हैं संगठित और व्यवस्थित भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखे हैं प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में क्या देखे हम लोग, इसमें आते हैं क्या बोलते हैं सूक्ष्म जीव और जीवाणु और क्या बोलते हैं कुछ मतलब शैवाल आदि आते हैं, मतलब शैवाल आदि आते हैं। और इसमें देखते हैं इसमें मनुष्य, चूहा, घोड़ा, हाथी ये सब आते हैं। किसमें? इसमें, यानी कि इसमें विकसित जीव आते हैं और इसमें अविकसित जीव आते हैं। इसलिए इसमें लिखा हूं कि आप इसमें देखे हैं इसका मतलब क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का में अंतर। तो हम लोग क्या देखे हैं कि इसका आकार प्रायः छोटा होता है और इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। यानी कि कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोट्स का अपेक्षा यूकैरियोट्स का आकार कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे छोटा होता है, यूकैरियोट्स का बड़ा होता है। और इसे लिखेंगे कि इसमें केंद्रक किसी बाहरी झिल्ली से नहीं घिरी होती है। क्या केंद्रक किसी बाहरी झिल्ली से नहीं घिरे होते, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें केंद्रक किसी बाहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। क्या घिरे होते हैं। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें लिखे हैं कि इसमें केंद्रिका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रिका पाया जाता है। इसमें केंद्रिका क्या होता है पाई जाती है। और इसे लिखे हैं कि इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें केंद्रिका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रिका न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें क्या है एक किसी मतलब बाहरी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं, लेकिन एक बाहरी झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। क्या होते हैं घिरे होते हैं। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट है इसमें कोशिकांग का विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन एक विधि है प्रजनन करने की, उसका विभाजन करने की, जो लोग पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं 10th क्लास में रिप्रोडक्शन लेसन में, या फिर 9th क्लास में जो प्रजनन लेसन उसमें पढ़ेंगे वही बात होगा। और इसमें क्या बोल रहा है छठा में, इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्रण, क्या समसूत्रण या अर्धसूत्रण क्या एक विधि है, या समसूत्रण क्या एक विधि है प्रजनन करने की, कोशिका विभाजन करने की, प्रजनन करने की और कोशिका विभाजन करने की विधि है। क्या समसूत्रण, अर्धसूत्रण और क्या बोलते हैं मुकुलन, ये सब विधि है कोशिका विभाजन करने की, या फिर बोल सकते हैं हम लोग तो प्रजनन करने की। तो इतना हम लोग जाने हैं आज की इस वीडियो में प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का क्या होता है। प्रोकैरियोट्स का हम लोग किससे कहेंगे, यूकैरियोट्स का हम लोग किससे कहेंगे, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का के बारे में कुछ अंतर जाने हैं। इतना कुछ जानने के बाद में अब हम लोग क्या बोलते हैं देखने वाले हैं इस सभी कोशिकाओं के में मुख्यतः 3 कार्य क्षेत्र होते हैं, और 3 कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि मतलब सभी कोशिकाओं में 3 प्रकार के जो होते हैं, जो विशेष क्या बोलते हैं कार्य क्षेत्र है वो कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो लोग वीडियो में बंद रहिए अभी शुरू से लेकर आखिर। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का के बारे में और प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का में के अंतर के बारे में। इतना हम लोग आज के इस वीडियो में देख लिए हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।